Assalamu alaikum viewers. I hope you all fine. Today we will discuss about some uncommon amino acids that are also found in protein. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Uncommon amino acids. In addition to the 20 common amino acids, proteins may contain residues created by modification of common residue. कि जो हमने स्टैंडर्ड 20 कॉमन अमाइनो एसिड पिछले लेक्चर में डिस्कस किए, उसके अलावा भी प्रोटीन्स में कुछ ऐसे रेजिड्यू भी प्रेजेंट हैं जो मॉडिफिकेशन से क्रिएट किए जाते हैं। जैसे कि आपने पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन का वर्ड सुना होगा, जिसमें हमें पता है कि जैसे ही प्रोटीन सिंथेसाइज होती है उसके बाद उसकी मॉडिफिकेशन की जाती है, मे बी बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, फॉस्फोराइल ग्रुप, एडिनाइल ग्रुप और एसिटाइल ग्रुप या एडीपी राइबोसाइल ग्रुप। तो इन सारे ग्रुप्स की एडिशन की जाती है, किसी एक की या किसी दो की। तो इन एडिशन की वजह से जो है वो जो रेजिड्यू क्रिएट होते हैं उनको हम अनकॉमन अमाइनो एसिड कहते हैं। अमंग दीज अनकॉमन अमाइनो एसिड्स आर 4 हाइड्रोक्सीप्रोलीन, 5 हाइड्रोक्सी लाइसिन, 6 एन-मिथाइल लाइसिन, गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामेट, डिस्मोसिन, सिलीनोसिस्टीन, ऑर्निथीन एंड सिट्रोलिन। कि ये जो सारे अमाइनो एसिड्स हैं ये कॉमन अमाइनो एसिड्स जो अनकॉमन अमाइनो एसिड्स हैं उनमें लाई करते हैं। नेक्स्ट है 4 हाइड्रोक्सीप्रोलीन, अ डेरिवेटिव ऑफ प्रोलीन। ना क्योंकि नाम से ही जाहिर है 4 और हाइड्रोक्सी, इट्स मीन कि 4 कार्बन पे जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हुआ हुआ है प्रोलीन रेजिड्यू में, तो इसलिए ये प्रोलीन का डेरिवेटिव है। एंड 5 हाइड्रोक्सी लाइसिन, इसका भी नेम से ही जाहिर है कि ये लाइसिन से ड्राइव हुआ है। द फॉर्मर इज़ फाउंड इन प्लांट सेल वॉल प्रोटीन एंड बोथ आर फाउंड इन कोलेजन, अ फिब्रस प्रोटीन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कि जो 4 हाइड्रोक्सीप्रोलीन है वो प्लांट सेल वॉल प्रोटीन में पाया जाता है। अगर हम दोनों की बात करें 4 हाइड्रोक्सीप्रोलीन की और 5 हाइड्रोक्सी लाइसिन की, तो दोनों ये कोलेजन में पाए जाते हैं जो एक फिब्रस प्रोटीन का कनेक्टिव टिश्यू है। 6 N-methyl lysine is a constituent of myosin, a contractile protein of muscle। ये जो 6 N-methyl lysine है ये मायोसिन का पार्ट होता है, मायोसिन का पार्ट होता है। जो मायोसिन क्या है, कंट्रैक्टाइल प्रोटीन है मसल की। नेक्स्ट, गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामेट फाउंड इन द ब्लड प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन and in certain other proteins that bind calcium ion as part of their biological function। कि जो गैमा कार्बोक्सीग्लूटामेट है ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन में भी पाया जाता है और कुछ अदर प्रोटीन्स में भी पाया जाता है जिनका बायोलॉजिकल रोल क्या है कि वो कैल्शियम आयंस को बाइंड करती हैं। नेक्स्ट, डिस्मोसिन, अ डेरिवेटिव ऑफ 4 लाइसिन रेजिड्यू विच इज़ फाउंड इन द फिब्रस प्रोटीन एलास्टिन। कि जो डिस्मोसिन है ये 4 लाइसिन रेजिड्यू का डेरिवेटिव है जो एक एलास्टिन प्रोटीन में पाया जाता है जो कि एक फिब्रस प्रोटीन है। नेक्स्ट, सेलेनोसिस्टीन कंटेन सेलेनियम रेदर देन द सल्फर ऑफ सिस्टीन। कि जैसे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो सिस्टीन है उसमें सल्फाइड्रल ग्रुप प्रेजेंट होता है, SH ग्रुप, तो उसमें वो सल्फ़र प्रेजेंट होता है। लेकिन जो सेलेनोसिस्टीन है इसमें सल्फ़र की बजाय सेलेनियम प्रेजेंट है, एक्चुअली डिराइव फ्रॉम सीरीन। ये जो सेलेनोसिस्टीन है एक्चुअली डिराइव जो है वो सीरीन से होती है। सेलेनोसिस्टीन इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ जस्ट अ फ्यू नॉन प्रोटीन। कि ये जो सेलेनोसिस्टीन है, ये जो अनकॉमन अमाइनो एसिड सेलेनोसिस्टीन है, ये सिर्फ कुछ नॉन प्रोटीन का ही पार्ट है। Next, ornithine and citrulline deserve special note because they are the key intermediate in the biosynthesis of arginine and in the urea cycle। कि क्योंकि जो arginine है वो स्टैंडर्ड 20 अमाइनो एसिड में से एक अमाइनो एसिड है, तो इस वजह से जो ऑर्निथीन है और सिट्रोलिन है इनका स्पेशल नोट क्यों डिज़र्व करते हैं, क्योंकि ये जो है वो इंटरमीडिएट के तौर पर रोल प्ले करते हैं इन द बायोसिंथेसिस ऑफ आर्जिनिन और यूरिया साइकिल में। नेक्स्ट, इनकी स्ट्रक्चर्स हैं 4 हाइड्रोक्सीप्रोलीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे 4 पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हुआ है, तो इसलिए इसका नाम बनता है 4 हाइड्रोक्सीप्रोलीन। और इधर 5 हाइड्रोक्सी लाइसिन, अब इसमें देखें नंबर 5 कार्बन पे जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हुआ है, तो इस वजह से इसको
नाम दिया गया है 5 हाइड्रोक्सी लाइसिन। नेक्स्ट 6 एन मिथाइल लाइसिन के जो 6 कार्बन है उसके साथ जो नाइट्रोजन अटैच हुई है उसके साथ आके जो है वो मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं 6 एन मिथाइल लाइसिन। नेक्स्ट गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामेट। अब ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है ये सारा ग्लूटामेट का है, वो जिसने हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स और उनकी स्ट्रक्चर्स को। तो ये एक ग्लूटामेट की स्ट्रक्चर है, लेकिन जैसे ही इसके साथ एक और कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामेट। नेक्स्ट है सिलिनोसिस्टीन। अगर आप सिलिनोसिस्टीन को देखें कि हमने जैसे पीछे वो डिस्कस किया कि जो सिलिनोसिस्टीन है उसमें सल्फ़र की बजाय सिलीनियम जो है वो एटम प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर हम सिस्टीन की बात करें वहाँ पर एसएच ग्रुप प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट डिस्मोसिन, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ये एक 4 जो है वो लाइसिन रेजिड्यू का डेरिवेटिव है। अब ये एक लाइसिन हो गई और ये दूसरी लाइसिन, ये तीसरी लाइसिन और ये चौथी लाइसिन, कि ये जो डिस्मोसिन है ये 4 लाइसिन रेजिड्यू का डेरिवेटिव है जो फिब्रस प्रोटीन एलास्टिन जो एक फिब्रस प्रोटीन है उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट ऑर्निथीन एंड सिट्रोलिन, दीज 2 अनकॉमन अमाइनो एसिड्स हैव अ स्पेशल नोट बिकॉज किस वजह से, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ये जो है वो आर्जिनिन की बायोसिंथेसिस में भी की इंटरमीडिएट के तौर पर रोल प्ले करते हैं और इनका जो यूरिया साइकिल है उनमें भी ये की इंटरमीडिएट के तौर पर काम करते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।